कक्षा 10वीं गणित अध्याय 10 व्रत विमर्श पोर्टल पर अपलोड प्रश्न बैंक से ये प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इसको सिद्ध करने के लिए हम मान रहे हैं कि एक वृत्त दे रखा हमें, एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र मान लिया हमने O है, ये हमारी ऐसी जीवा हो गई जो केंद्र से होकर जा रही है, उसको हम व्यास कहेंगे। मान लीजिए इसका नाम A भी है। हम कहते हैं कि बिंदु A से व्यास का सिरा एक A है, तो A से जाने वाली जो स्पर्श रेखा उसका नाम हमने L कह दिया, और B से जाने वाली जो स्पर्श रेखा उसका नाम हमने M कह दिया। हमें बताना है L और M समांतर है। तो हम सवाल को करने जा रहे हैं। यहां लिखेंगे दिया है वृत्त COR में, ये नोटेशन है, C सर्किल, O केंद्र है और R त्रिज्या है, में AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है तथा इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः L व M है। आप सिद्धे लिखेंगे। सिद्धे में हमें बताना है कि L समांतर है M के। रचना नहीं है, उत्पत्ति लिखेंगे, बहुत इजी उत्पत्ति है। उत्पत्ति में हम लिखेंगे, मान लीजिए J वाला कोण X है हमारा और J वाला कोण Y है, तो हम यहां लिखेंगे कोण X बराबर 90 अंश। क्यों बराबर है? हम जानते हैं कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा वही है और जो त्रिज्या है वो से ये तक की ये लंब होती है। इसी टाइप से हम बात करते हैं कोण Y बराबर 90 अंश। इसमें भी वही लिखेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। आगे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 धन 2 से दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के राइट हैंड जोड़ेंगे, तो लिखेंगे हम कोण X धन कोण Y, राइट जोड़ेंगे 90 धन 90, तो कोण X धन कोण Y बराबर 180 अंश। हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं की रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। हम यहाँ देख रहे हैं J X और Y, L और M के एक ही ओर के अंतर कोण होगा और उनका योग हमने 180 अंश बता दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ जो रेखाएं L व M के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है, अतः L समांतर होगा M के। nth प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। चित्र बनाते हैं पहले हम। मान लीजिए वृत्त दे रखा है, वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है। वो कह रहा है बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर बाहर कोई बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
अब इसके बाद लिखा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, हम जानते हैं स्पर्श रेखा वृत्त, ये स्पर्श रेखा मान ले रहे हैं, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, ये ज्ञात करना है, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। आप हम जानते हैं किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, ये मान लीजिए बी बिंदु है, हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये कोण 90 का होगा, और हम जानते हैं 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। अगर इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है, तो नीचे वाला आधार हो जाएगा और कोण के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। हमारे समझने के लिए हमने लिखा है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज OAB बन गया हमारा, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, हमारा आंसर मिल जाएगा। त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये सूत्र होता था हमारा। कर्ण दिया हमें 5, तो 5 का वर्ग, आधार 4, 4 का वर्ग बराबर लंब हमारे पास R है, तो R का वर्ग लिख देंगे। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, धन R की घात 2, पक्षांतर करेंगे, 25 ऋण 16 बराबर R की घात 2, धन 16 ऋण 16 हो गया था, घटाने पर 9 आया, 9 R की घात 2, हम लिख सकते हैं 9 को 3 की घात 2, हम जानते हैं 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो ये 3 की घात 2 बराबर R की घात 2, तो वर्गमूल लेने पर R बराबर 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। ऐसा आप शब्दों में नीचे लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखो हमें प्राय हर साल देखने को मिलता है। हल लिखा हमने, क्या लिखा, किसी सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। सबसे पहले हमें चित्र बताना पड़ेगा। हमने मान लिया ये वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र हमें O दिया है, बाह्य बिंदु मान लिया P है, यहाँ से स्पर्श रेखा एक हमारी J है, APA, और यहाँ से स्पर्श रेखा हमारी PB है। हमें बताना है कि ये PA और PB बराबर लंबाई की है। यहाँ लिखते हैं हम, दिया है वृत्त COR में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध में हम लिखेंगे, बताना है कि PA बराबर PB है। रचना हम करेंगे, रचना में O से हम A, B और B को मिलाएंगे। O से A, B तथा P को मिलाया, O से A को मिलाया, डेट डैश करके मिलाते हैं, B को मिलाया, ये B बिंदु मान लिया हमने, यहां कहीं है, इसके बाद हमने इसको P को मिलाया। हम ये जानते हैं इस तरह का त्रिज्या पर लंब होती है, ये कोण डेफिनेटली 90 का होगा, ये वाला भी 90, बाय मान ले रहे, ये 90, अक्सर बाय दोनों 90 के होंगे। रचना हो गई, उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में त्रिभुज को सर्वांग बताएंगे कौन कौन से, OAP और OBP को। त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में क्रमांक लिख रहा हूं मैं, कथन लिख रहा हूं और कारण लिख रहा हूं। क्रमांक 1 की बात करता हूं मैं, 1 में OAP ऊपर वाले त्रिभुज की OA भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की OB भुजा बराबर है। क्यों बराबर है? ये एक ही वृत्त की, कारण में लिख देंगे हम, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। नंबर 2, कोण X बराबर कोण Y। क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 अंश का है, हमें मालूम है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, प्रत्येक 90 अंश का है। नंबर 3 में लिख देंगे हम, OP बराबर OP, दोनों त्रिभुज में आ रही देखिएगा, OP ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी ओवनिष्ठ है। चौथा जो त्रिभुज लिए ना, त्रिभुज OAP सर्वांग सम होगा
त्रिभुज ओबीपी के समकोण कर्णभुजा प्रमेय सर्वांग समता से, समकोण कर्णभुजा सर्वांग समता से। नंबर 5 में जो सिद्ध करना बोले देंगे, क्या सिद्ध करना था? पीए बराबर पीवी, वाई सीपी सीपी लिख सकते हैं अपन। यानी हम त्रिभुजों को सर्वांग सम बता चुके हैं, तो डेफिनेटली उनके सारे आपस में संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, इसलिए पीए बराबर पीवी होगा, हम कह देंगे इस प्रकार सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। यहाँ कथन 4 भी लिख सकते थे, क्योंकि कथन 4 में सर्वांग सम को बता चुके थे, तो अपन यहाँ कथन 4 भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा वाई सीपी लिखने का फैसला है वो हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, दो साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चित्र बनाएंगे हम। मान लीजिए एक वृत्त दे रखा हमें, उसका केंद्र ये O है, उसकी त्रिज्या 3 है, दूसरे वाले का यही केंद्र है और त्रिज्या उसकी 5 है। दूसरा वृत्त और बनाया हमने, उसकी त्रिज्या 5 है। हमें उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये ज्ञात करना है। हमें ये दे रखा था 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी हमें 5 सेंटीमीटर। हमें जीवा की लंबाई मान लो ये भी जीवा, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। जे मान लिया O है, जे मान लिया P है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी निकालना, तो हम ए पी निकालेंगे। हम जानते हैं इस स्पर्श रेखा त्रिज्या, ये त्रिज्या होगी और ये स्पर्श रेखा होगी छोटे वृत्त के लिए, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पालन होगी, डेफिनेटली ये वाला कोण हम मान ले रहे हैं ये 90 का होगा। कितने का 90 होगा। त्रिभुज ओएपी हमारा हम कहते हैं समकोण त्रिभुज बन गया, उससे हम इस भुजा को निकालेंगे। मान लो ये भुजा x है, इसका दोगुना कर देंगे हम, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओएपी में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम जानते हैं इस त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगी 5। मान लीजिए इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये वाला आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाला लंब या सममित भुजा कहलाती है, ये लंब हो जाएगी ये 3। और जिस इस कोण की बात कर रहे हैं, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ मान रखने जा रहे हैं कर्ण का मान 5, तो 5 का वर्ग, आधार का मान s का वर्ग और लंब का मान हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग। हम जानते हैं 5 का वर्ग होता 25, 5 में जब s की घात 2, 3 का वर्ग होता है 9। पक्षांतर करेंगे हम, 25 × 9 बराबर s की घात 2, घटाएंगे 16 बराबर s की घात 2। 16 को 4 को 16 होता है, 4 की घात 2 बराबर s की घात 2 लिखेंगे हम। तो जो x का मान होगा वो हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमें क्या निकालना था, जीवा की लंबाई निकालना था AB की। जो जीवा AB है उसकी लंबाई क्या होगी, 2x होगी, दूनी होगी, s की होगी। ये हमें भी मालूम था कि त्रिभुज में कहते हैं जीवा पर डाला गया, जीवा को 2 भागों में बांटता है, ये वाला भाग और ये वाले भाग बराबर भी है। तो हम कहेंगे 2x होगा 2 × 4, तो 2 चौको 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आपकी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। एक वृत्त के एक परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB धन CD बराबर AD धन BC। इसको करने के लिए हम एक तथ्य का यूज करेंगे। वो तथ्य क्या है हमारा, किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। सबसे पहले ये चित्र बना एग्जाम में मिलता है, तो इसको तो हम बनाएंगे, मैं नहीं बना रहा हूं, ये बनाएंगे हम। तो उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है, बराबर लंबाई की होती है। इस तथ्य का यूज करेंगे हम 4 बार देखेंगे। ये बाह्य बिंदु हो गया,
और ये स्पर्शरेखा एपी है और एएस है, ये दोनों बराबर लंबाई की होंगी। हम लिख देंगे एपी बराबर एएस, समीकरण 1 कह दिया। दूसरा, ये वाई बिंदु हो गया, बीपी और बीक्यू स्पर्शरेखाएं हो गई हमारी, ये दोनों बराबर होंगी आपस में। हम लिख देंगे बीपी बराबर बीक्यू, समीकरण नंबर 2 कह दिया। ऐसे ये वाई बिंदु हो गया, ये वाई बिंदु है, स्पर्शरेखा जे वाली और जे वाली होंगी, दोनों बराबर लंबाई की होंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे तो सी क्यू, देखेंगे आप, ये सी क्यू और सी आर बराबर होंगे। आगे हम देखेंगे जे डी बाह्य बिंदु है, डी बाह्य बिंदु है, और डी आर और डी एस, ये सी आर और सी क्यू लिया, इसको क्रम थोड़ा हम सी आर और सी क्यू लिख दे रहे हैं 3। ये सी आर और सी आर और सी क्यू बराबर होंगे। ऐसे ही हम कह रहे हैं डी बाह्य बिंदु है, और इस बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं जे वाली और जे वाली बराबर होंगी। इसको लिख देंगे हम डी आर बराबर डी एस, समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे हम, तो इनके लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे, लिखेंगे एपी धन बीपी धन सी आर धन डी आर बराबर एएस धन बी क्यू धन सी क्यू धन डी एस। आप देखिएगा एपी और बीपी मिलकर के, देखिए आप, ए भी बन जाते हैं, ये दोनों मिलकर के भी बन जाते हैं, और सी आर और डी आर मिलकर सी डी बन जाते हैं। देखिएगा आप, वही मैं कर रहा हूँ, पेयर में लिख रहा हूँ, एपी प्लस बीपी एक साथ लिख रहा हूँ, और सी आर प्लस डी आर एक साथ लिख रहा हूँ। इधर पर ए एस देखेंगे आप, ए एस यहाँ ए एस है, ये ए एस और ए एस के साथ क्या मिला है, डी एस मिला है, जे वाला मिला दें हम, ये दोनों को साथ लिख देंगे हम, तो एक भुजा बन जाती है। और बी क्यू, ये बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और जो सी क्यू को साथ मिलाएंगे तो दूसरी भुजा बन जाती है। हम देख रहे हैं ए पी और बी पी को मिलाएंगे तो हमारा ए बी बन जाता है, और सी आर देखिए आप, सी आर और डी आर को मिलाएंगे तो ये हमारा सी डी बन जाता है। ए एस और डी एस को मिलाते तो ए डी बन जाता है, और यहाँ पर बी क्यू और सी क्यू को मिलाएंगे हम तो बी सी बन जाता है। और यही हमें सिद्ध करना था, ज्यादा जरूरत नहीं है इनको जोड़ने के बाद सिद्ध करने वाली बातें यहाँ देख के आप लिख सकते हैं सीधा भी।